प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए होम साइंस के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 का पूरा एनालिसिस करवाऊंगा और बारी बारी से आप सभी को पूरे यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और प्यारे बच्चों, बहुत सारा मेहनत लगा इसको तैयार करने में और चैनल पर बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर होम साइंस में जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का बता दो, ताकि मैं प्री बोर्ड पेपर और बोर्ड पेपर दोनों में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पे सभी को पता है कि मेरा मोटो यही रहता है कि आप सभी को बोर्ड पेपर हो या प्री बोर्ड पेपर हो या अर्धवार्षिक पेपर हो, सभी में आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करना तो एक बार वीडियो को प्यारे से लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी यहाँ पे समझ सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 के बारे में एनालिसिस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से आप सभी को पांचों के पांचों यहाँ पे सॉल्यूशन और एनालिसिस सब कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। चलो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आप पेन पेपर उठा लो और यहाँ पे सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। आओ, सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं आपका जो पेपर का टाइमिंग होने वाला है 3 घंटा 15 मिनट का होता है, सभी को पता है, और 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। चलिए, और अब की बार 2023 का जो पेपर का पैटर्न है उसमें से थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि 20 MCQ आएंगे, सभी को पता है, कर ले जाओगे। OMR पे हल करना होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलो, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु कौन सा साधन उत्तम होगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है आय का ज्ञान, व्यय पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, बचत करना, ये उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे बच्चों, आय व्यय में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाने के लिए हमें कौन कौन साधन उपयुक्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इनकम हमारा कितना हो रहा है इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। हम व्यय यानी कि खर्च कितना कर रहे हैं इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और हमें बचत कितना कर रहे हैं इस बात का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। यानी कि इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि शुद्ध जल होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा प्योर वाटर होता है, यानी कि जो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, शुद्ध जल कैसा होता है, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन या सभी। ठीक है। जो यहाँ पे प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है भाई, वो होता है उसका ना कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई गंध होता है। ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो हमारा शुद्ध जल होता है वो रंगहीन भी हो सकता है, स्वादहीन भी हो सकता है, गंधहीन भी हो सकता है, यानी कि सभी ऑप्शन इसके करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। चलो, अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक बोतल शरबत का मूल्य यहाँ पे 39.40 है, तो 3 बोतल शरबत का मूल्य बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके यहाँ पे आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप कर लो तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 13। ठीक है। इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई खाली करना है। ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर किसी को अगर पता होगा तो एक बार कमेंट लिख करके छोड़ दो कि भाई मतलब कि मेरे को पता था। ठीक है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 19 मार्च, 18 नवंबर या 19 जून, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही है उसको क्या करना है, OMR में फिल भी करना है। ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है, और OMR कैसे फिलअप करते हैं सब कुछ मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है। तो फिर बच्चों, जो ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि चेचक रोग किस विषाणु से फैलता है। ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वेरियोला विषाणु, एंटीएमीबा, वेरियोला वायरस या साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चेचक रोग जो होता है यहाँ पे, ठीक है, चेचक रोग किस विषाणु से फैलता है ये बताना है, तो वो हो जाएगा वेरियोला वायरस से फैलता है। ठीक है। कभी भी किससे फैलेगा, वायरस से फैलेगा। ठीक है। चलो, एक बार मेरे को ये कमेंट करके बता दो, जो भी ये हमारा अभी कोरोना का 3rd फेज हो रहा है, ठीक है, ये किस वायरस के कारण हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में कमेंट करके बताना। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा मतलब कि चीज़ का नाम बताना है, ऐसा पेड़ पौधे का नाम बताना है जो 24 आवर हमें ऑक्सीजन देता रहता है। ठीक है। जैसे आम का पेड़ हो गया, आंवला का पेड़ हो गया, या पीपल का पेड़ हो गया, या गुलाब का पौधा हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा पेड़ है या पौधा है जो हमें क्या करता है, 24 आवर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। तो ये हो जाएगा पीपल का पेड़। ठीक है। क्या हो जाएगा, पीपल का पेड़ हो जाएगा। चलो, ठीक है।
चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी किसमें पाई जाती है, सब्जियां, दालें, सूर्य की किरणें या खट्टे फल। तो विटामिन डी सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत से मतलब ये अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। विटामिन डी किसमें पाई जाती है, तो सूर्य की किरणें में पाई जाती है। रेडिएशन जो भी हमारा सन का होता है उसी में क्या होती है, विटामिन डी पाया जाता है। और उसे हम विटामिन डी जो सूर्य की किरणें होती है सबसे अच्छा हम स्रोत मानते भी हैं इसमें, ठीक है। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि मोच की पहचान क्या है। जैसे मान लो किसी की हाथ में या पैर में अगर मोच आ जा रही है तो हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसके बारे में बताना है। तो क्या होगा, पीड़ा होगा, सूजन या मांसपेशियों में खिंचाव, ये सभी, ठीक है। तो जब भी अगर मोच मतलब कि अगर होता है किसी भी इंसान को, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पीड़ा हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, सूजन भी आ सकता है, और मांसपेशिया में खिंचाव आने के वजह से क्या हो जाता है, हम ये बोलते हैं कि हमारे नस में या हमारे सर मतलब कि पैर में क्या हो गया है, मोच आ गया है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों आप सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब आइए जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को नोट करना है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलो आराम से यहाँ पे समझना और बढ़िया से यहाँ पे नोट करते रहना। चलो यहाँ पे तीसरा का यहाँ पे ये पूछा गया है कि पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई दो बाधाएं लिखिए। मान लो अगर हम पारिवारिक बजट बना रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी दो मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन्हीं दोनों प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे आप सभी को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पासबुक की उपयोगिता बताइए। पासबुक मतलब हमारे मतलब कि जीवन में या हमको कैसा हेल्प करता है, इसके बारे में लिखना है। तो पासबुक का सभी को पता है, एक पासबुक हमारा एक आईडी के रूप में काम कर सकता है। और जब भी हम अगर बैंक में जाते हैं तो विदाउट पासबुक या विदाउट एटीएम अगर हम मतलब कि पैसा मतलब कि विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बस खाली दो उपयोगिता लिखना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि गृहिणियों के लिए गृहगणित की क्या महत्व है। भाई ये जो भी हमारी मतलब कि माताएं बहनें होती हैं, इनकी हमें होम साइंस क्यों पढ़ाते हैं, इनके जीवन में होम साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में लिखना है, सभी को पता है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने अपने चैनल पर करवा रखा है, ठीक है। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण के दो कारण लिखिए। यानी कि जो भी हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन को मेन दो रीज़न क्या हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन अभी नोट कर लो, क्योंकि बाद में पछताने वाला काम मत करना, ऐसा मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि तपेदिक से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, इसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और हर साल ये क्वेश्चन आप सभी को बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे चौथा का यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हाथ की सिलाई के 4 टांकों के नाम लिखिए। जो भी हम मतलब सुई यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को डिस्क्राइब करना है। 2 नंबर का यहाँ पे पक्का आता है, 2 लाइन लिख दोगे मिल जाएगा नंबर, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि खाद्य सामग्री को जल के माध्यम से पकाने की विधियों के नाम यहाँ पे लिखना है। कि जो भी हम खाद्य मटेरियल बनाते हैं जल के माध्यम से कैसे उसे पकाते हैं, उसके बारे में 2 विधि को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। 2 मेथड यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, आसानी से 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। खाली विधि का नाम लिखना है, आप सभी को डिस्क्राइब उसे नहीं करना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फटे दूध का पानी एवं जौ का पानी किन रोगों में दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो भी हमारा अगर हम जैसे मान लो पनीर वगैरह बना रहे हैं तो हम पनीर का पानी किस रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जौ का पानी हम किस रोग में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली उसका नाम लिख देना, ठीक है। कौन कौन सा रोग होते हैं जिनमें हम ये यूज़ करते हैं। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में कई बार मैंने बता रखा है, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बस खाली आप सभी को यहाँ पे तो नाम लिखना है, लेकिन आप सभी को बनाना भी सीख जाना है, क्योंकि कभी कभी बोल देता है उसका सचित्र वर्णन करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि भैया मतलब उसको बनाना भी कंपलसरी होता है, ठीक है। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि नदियों के जल की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। कि भाई नदियों का जल हमारे लिए हमारे जीवन में कैसा लाभदायक होता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलो अगला हमारे यहाँ पे समझ सकते हैं, निर्देश भी दिया गया है कि प्रश्न 5 से लेकर के 7 तक लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनके लिए जो भी हमारे शब्द होंगे 50 शब्द में लिखना मतलब कि हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। कम से कम 50 शब्द में तो हम इन्हें लिख ही लेंगे, बाकी आप सभी को अधिक से अधिक नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप अभी यहीं पर ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर पाएंगे तो फिर आगे
अपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान रखना है, निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आसानी से यहाँ पे 50 शब्द में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन और दिया है, अथवा करके एक पलंग 8,000 रुपये में खरीद कर 6,000 रुपये में बेचा गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी सामान है, पलंग वगैरह है, ठीक है, इसका जो कास्ट प्राइस है वो 8,000 है। कितना है? 8,000 रुपया है। ठीक है, इसको हम बेचे कितने में है? 6,000 रुपये में बेचे हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे कि हम अगर किसी भी वस्तु को 8,000 में खरीदेंगे और बेचेंगे उसे 6,000 में, तो जाहिर सी बात है मेरे हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस कितने का होगा तो हम क्या करेंगे, मतलब कि क्रय में से हम विक्रय को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2,000 यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2,000 लॉस हो जाएगा। और कितने पे लॉस हुआ, हमें प्रतिशत हानि निकालना है, तो हमें हो गया कास्ट प्राइस में कभी भी हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज हानि या परसेंटेज जो लाभ निकाला जाता है कभी भी कास्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो 2,000 का 8,000 पे निकालेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो 2,000 इंटू 100 अपान 8,000। ठीक है, 8,000 यहाँ पे कर लो, तो जाहिर सी बात ये 4 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास 25% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर निकल कर क्या हो जाएगा। और 25% क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास परसेंटेज लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि टाइफाइड से बचाव के उपाय लिखिए। अगर किसी भी बच्चों का या किसी भी व्यक्ति का अगर टाइफाइड हो जाता है तो हम कौन कौन से उपाय रख सकते हैं, बचा सकते हैं, उसे कैसे मतलब कि हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है बचाव वाला, तो यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको भी कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है। यानी कि जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट जो मतलब कि इन्वायरमेंट होता है उसको हम कैसे मतलब कि सुरक्षित बना सकते हैं, किस तरह से इसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, लोगों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, आराम से 5 लाइन लिख दोगे, 50 शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि चेचक रोग के लक्षण व बचने के उपाय लिखिए। ठीक है, जो भी हमारे चेचक रोग होते हैं उसके बारे में लक्षण कौन कौन सा होता है और इसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे और ऑप्शन दिया है कि कपड़ा सिलते समय सही माप लेना क्यों कंपलसरी है। अगर सही माप नहीं लेंगे तो फिर कपड़ा सही साइज़ का नहीं सिला पाएगा। ठीक है, इसको बना करके लिख लेना आसानी से। चलो अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि पाक क्रिया पौष्टिक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखी है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला हमारा 7वां क्वेश्चन पूछा गया कि मानव जीवन में जल का क्या महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जल को लेकर के यहाँ पे क्वेट्स बोला जाता है कि जल ही जीवन है और मतलब कि बिना जल का मतलब कि जीवन संभव भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मतलब कि है कि जल जीवन है और बिना जल के मतलब कि जीवन संभव नहीं है। और हमारे बॉडी में कम से कम मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 70% क्या है, वाटर ही वाटर है, मतलब लिक्विड वाला अगर बोला जाए तो। ठीक है, बाकी 30% में हमारे पास ब्लड वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो इतना बात बोला जाता है। इसमें आप सभी लोग 50 शब्द तो आसानी से लिख पाओगे और कई बार इसको करवा रखा है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि डेंगू के उपचार के घरेलू उपाय लिखिए। ठीक है, डेंगू के उपचार का घरेलू उपाय ट्रीटमेंट कौन कौन सा होता है, हम कौन कौन से उपाय बता सकते हैं, इसे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो सब्जियों का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में लिखना है। सब्जियों को काटते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको बारे में लिखना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निर्देश अगला ये आ गया कि प्रश्न 8 से लेकर के 10 तक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें 100 शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, कम से कम 100 शब्द में इसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जीवन बीमा कराने के लाभ पर प्रकाश डालिए। ठीक है, कि जीवन बीमा हम क्यों करवाते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, कई बार बता रखा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड के पेपर में आएगा तो 6 नंबर का आएगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलो अगर ये जीवन बीमा वाला नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। ठीक है, कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 800 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब कि सिंपल सा साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगाओगे आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों रेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 6%। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मूलधन है, ठीक है, वो दे रखा है 800 रुपया और समय भी दे रखा है 4 वर्ष। आप सभी को खाली इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सभी को पता है क्या होता है भाई, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान में क्या होता है, 100 हो जाता है। आसानी से कर लो, 800 गुणे 6 गुणे 4 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 24 में 8 से गुणा कर लो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएंगे।
ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि 9 नंबर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बता रखा हूँ कि जो भी हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम होता है हम, ठीक है, कि भाई ये क्या इसका मतलब होता है स्पष्ट करना है। देखो रोगों से लड़ने वाले जो भी हमारे शरीर में एंटीबायोटिक होते हैं या जो भी हमारे शरीर में ऐसे तत्व होते हैं जो हम क्या करते हैं, मान लो अगर हम बीमार पड़ने वाले हैं तो बीमार पड़ने से पहले हमारा शरीर जो हमें उसको जो भी हमारा बैक्टीरिया या जो भी हमारे पास शरीर में जो भी मतलब कि अणु आ रहे हैं उसको रोकने का भी क्षमता, मतलब कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कुछ भी मान सकते हैं उसे लड़ेगा और उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। ठीक है, कई बार बता रखा हूँ, लिखवा रखा हूँ, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर वो नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे ये लिख देना कि कपड़ा काटते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का कि भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा का ध्यान आप कैसे कर सकते हैं, विस्तार में स्पष्ट करिए। 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो फिर बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने सेट 1 के जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को मैंने तो अभी करवा रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 5 मैंने सेट तैयार किया हुआ है। ठीक है, कितने 5 सेट तैयार किया हुआ है और बारी बारी से सभी सेट का यहाँ पे एनालिसिस वाले कराऊंगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन भी अपने चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो ठीक है, सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके प्यारा से बताओ कि इसका सोल्यूशन कब चाहिए, कितने बजे चाहिए, सब कुछ मैं अभी तुरंत कर बता दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एक बार कमेंट में फीडबैक अपना देना कि आज का जो हमारा प्रयास रहा है कैसा रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन भी प्रेस रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।